खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जीत पे अड़ तो सही। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। भाग्य का निर्माण किसी आसान रास्ते से करना संभव नहीं है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा या सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा जा सकता है। उनके भीतर अपनी पूजा पद्धति से आशा का सर्जन होता है, किंतु बिना परिश्रम के विषम परिस्थितियों से बाहर आना कठिन है। आशा भाग्य नहीं बनाती, जीवन स्वयं का निर्माण है। एक कहानी है, वर्षा के समय दो मेढक एक घर में घुस गए। घर में उछल कूद करने के क्रम में दोनों मेढक घर में रखी एक दूध से भरी कढ़ाई में गिर गए। कढ़ाई गहरी थी और दूध कम। दोनों मेढक कढ़ाई से निकलने के लिए बेचैन थे। बड़ी उछल कूद मचाई पर नहीं निकल सके। एक मेढक ने हार मान ली और दूध में गिरे रहने को अपनी नियति मान ली, जबकि दूसरे मेढक ने हार नहीं मानी। वह तब तक कूदता रहा जब तक दूध को मथ कर मक्खन नहीं बना लिया। मक्खन के बनते ही मेढक ऊपर आ गया और मक्खन की ठोस परत में छलांग लगाकर कढ़ाई से बाहर आ गया। भाग्य के भरोसे रहे बिना भाग्य को अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से अपने अनुरूप बनाना होता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम इसके लिए उत्तरदायी हैं जो हम हैं। हम में यह शक्ति है कि हम अपना निर्माण कर सके। आज हम जो हैं वह हमारे द्वारा पिछले वर्षों में किए गए प्रयास अथवा निरर्थक जीवन यापन का परिणाम है। हम भविष्य में जो कुछ करना चाहते हैं वह वर्तमान में हमारे क्रियाकलाप पर निर्भर करेगा। मनुष्य अपनी सारी कमजोरी का उत्तरदायित्व अपने सगे संबंधियों अथवा परिवेश में डाल देता है। वह अपनी परिस्थिति का उत्तरदायी भगवान को मानता है। हमें अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना होता है। अपने जीवन को संपन्न, समृद्ध, प्रसन्न तथा उत्साहपूर्ण बनाना आपका अधिकार है। यह आपकी जिम्मेदारी भी है कि नैतिकता के साथ भविष्योन्मुख और बेहतर समाज निर्माण के लिए अपने व्यक्तित्व को अनुकूल बनाएं। आशावाद अथवा भाग्यवाद बाधक है। यह सशक्त मनुष्य खड़ा होता है और कहता है कि वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और अपने भाग्य का निर्माण भी स्वयं करेगा। महात्मा गांधी, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन इत्यादि ने समर्पित कार्यों तथा भविष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण ही शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सही है कि मनुष्य का जीवन ज्वार भाटाओं से भरा हुआ है, किंतु इन ज्वार भाटाओं को तैरकर पार करना ही भाग्य निर्माण है। गांधी जी ने जीवन के समर्पण भाव को कर्मयोग कहा है। यही कर्मयोग श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के संदेश के रूप में अद्भुत है। जीवन में सफलता के 5 आयाम हैं। पहला, अपनी प्रतिभा की खोज। दूसरा, प्रतिभा को निखारने वाले संसाधनों का संग्रह। तीसरा है सतत कठिन परिश्रम और चौथा है स्वयं के प्रयासों पर भरोसा रखना और पांचवा है सत्य है कि हम अपने भाग्य को स्वयं लिखें। यह रचना हमें अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और आंतरिक दृढ़ता के अवलोक से करानी होती है। लंबे समय तक रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले महान दक्षिण अफ्रीकी नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, मैं अपनी किस्मत का मालिक और भाग्य का नेतृत्व करता हूँ। तो ये था आज का एक प्रेरणादायक महत्वपूर्ण वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना बहुमूल्य सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।